हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं हूं कुश कुमार। आज हम लेकर आए हैं BACB 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला है कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन होने वाला है चूहा, रैट। सबसे छोटा स्तनधारी कौन होता है? तो छुछुंदर, याद रखिएगा, छुछुंदर। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी जीव पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ है अमोनिया, इसका होता है। यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। स्तनधारी की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र। नेफ्रॉन जो होती है वह वृक्क या किडनी की होती है, रचनात्मक क्रियात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2H2 + O2 अभिक्रिया करेगा तो 2H2O बनेगा। ये कैसा समीकरण है? तो यह संयोजन समीकरण है, संयोजन अभिक्रिया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। C2H5OH है इथेनॉल का, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 Na सोडियम। सोडियम को क्या होता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में छुपा कर रखा जाता है। किरोसिन तेल में छुपा कर किसे रखा जाता है? सोडियम को। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है अंतर्ग्रहण द्वारा। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य है क्षार धातु। क्षार धातु को प्रथम वर्ग कहा गया है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु, जल, मिट्टी। वायु, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु, जल, मिट्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवधारी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को समांतर किस में व्यक्त करते हैं? तो हम लोग एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। इसका हो जाएगा डी आंसर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, जो हमारे मुंह में जो अम्लीयता हो जाती है उसको ख़त्म कर देता है। हमारे मुंह की का अम्ल का pH मान कितना से कम हो जाएगा? तो हमारा दांत जो है अस्थिक्षय हो जाने लगेगा। तो 5.5 pH मान कम हो जाएगा 5.5 से, तो हमारा जो दांत है झड़ने लगेगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। यह कार्बन का अपरूप भी है। निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक समूह कौन है? तो COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। CHO एल्डिहाइड है। आमीटर से क्या मापा जाता था? आमीटर से धारा मापा जाता है। कैसी धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा। कौन धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापी जाती है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा कौन चीज? जनरेटर। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = F। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। दूर लिखने में छोटा है, उत्तल लिखने में छोटा है। निकट लिखने में बड़का है तो अवतल लिखने में बड़का है। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत किसे कहते हैं? हार्मोन को। रासायनिक दूत किसे कहते हैं? हार्मोन्स को रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा निर्वात में। इसका आंसर डी हो जाएगा, निर्वात में। डी ऑप्शन है निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। पौधे में जनन अंग किस में होता है, तो पौधे में जनन अंग पुष्प में होते हैं, फूल में। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया, तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु मटर के पौधे का उपयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह में। ऐसे समताप मंडल में भी कहा जाता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण है K2SO4। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। ये दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, 6 2 8 में से 1 गया 7। यानी तो बना के देख सकते हैं, C 2 गो H 6 गो, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य में ही 99.999% ऊर्जा विद्यमान है। 99.99% ऊर्जा विद्यमान है सूर्य में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं, तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 10 जोड़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। अब मानव शरीर में ऊर्जा जो किस रूप में संचित रहती है, ग्लाइकोजन में के रूप में, ग्लाइकोजन। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाया जाता है गर्म तार में, जिसको हम कहते हैं विद्युन्मय तार या फेज वायर। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो बायोगैस। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है बायोगैस नहीं है। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित किसका एक भाग है, किससे संबंधित है, वृक्क है उत्सर्जन से संबंधित। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, स्पर्शक। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक कहते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, जिसे डी कहते हैं। 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर। अगर डायोप्टर नहीं देगा तो प्रति मीटर इसका आंसर होगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, रेड का, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए सबसे इसका अधिक झुकाव होता है, सबसे अधिक विचलन होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा की प्रवाहित की जाती है, तो बैटरी से ये हो जाएगा विद्युत धारा में दृष्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न की जाती है, तो दृष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर से दोनों प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, इनमें हो जाएगा डी। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ डी। डी क्या है, इनमें सब है, गोंद, टैनिन, रेजिन। और डी ऑप्शन में है, इनमें सब है, तो सभी आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना के प्रदर्शित करते हैं, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को बताता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। समुद्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और समुद्र में जल के प्रकीर्णन ही होता है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं, नीला। निम्न कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो CnH2n+2 होता है एल्केन। एल्केन को CH4 C2H6 ये सब एल्केन है। लेकिन एल्केन तो संतृप्त, असंतृप्त, तो असंतृप्त हो जाएगा सी ऑप्शन, C2H4।
निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, इथेनोइक अम्ल का, इनमें सभी, तो सभी आंसर होगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण बाघ, बकरी और मानव, घास, बकरी, मानव, सॉरी बाघ नहीं है, घास है। तो घास को खाएगा बकरी, अब बकरी को खाएगा मानव, सही बात है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, 2 निलय और 2 आलयिंद। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो रासायनिक क्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे उपचयन कहते हैं, जिसे ऑक्सीकरण, ह्रास वाले को अवकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, जिसे हम कहते हैं वर्ग, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्तों की संख्या होती है 7। 7 की क्या होते हैं? आवर्त होते हैं 7। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि जिंक जो है टिन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और टिन जो है कम अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्धावन का उदाहरण है? तो पुनरुद्धावन का उदाहरण है ए, हाइड्रा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितना परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो ये आधा जब घूम जाएगी, ये पूरा है, तो ये आधा जब घूमेगी तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, आधा दूर फिर आएगी तो परिवर्तन। सल्फर परमाणु की बातम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर के 16 होता परमाणु संख्या। इसका पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरा में 8 और तीसरा में 6। 8 6 14 2 16। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने है? 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन के है वो 6, तो 6 गो, वो 6। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की बिंब दूरी क्या होती है? तो बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कहूँ रखें बिंब जो होगा हमेशा ऋणात्मक ही होगा। बिंब माने की वस्तु होता है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो पीत होता है स्रावित कहाँ? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। अब परजीवी से होता है मलेरिया। परजीवी से होने वाले रोग है सोने सोने वाली बीमारी होती है, पायरिया होती है, मलेरिया होती है, कालाजार होता है, पेचिस होता है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एरोडीकरण कहलाती है, याद रखिएगा। और लोहा पर जस्ता के परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु अनंत होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि में न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मीयन के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा है तो यह थर्मोकोल। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत, समांतर क्रम में जो भी है संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटेंगे तो उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो ये समान रहेगा, लेकिन समान होना चाहिए प्रतिरोध, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन प्रतिरोध का मान जो होना चाहिए समान होना चाहिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवकों में मृतजीवी पोषण होती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? तो शक्ति P, तो P बराबर VI। तो VI तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो V को छोड़ दो तो I को लिखो। तो I को लिखेंगे V/R, तो इसका हो जाएगा V² बटा R। तो V² बटा R ऑप्शन नहीं है। अब कि
आई को छोड़ दो और भी को बदल दो तो भी बराबर आई आर, आई आर तो आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर ऑप्शन है, आई स्क्वायर आर ए ऑप्शन है, तो इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ए। निम्न में कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है, तो संवेदनग्राही नहीं है दिमाग। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो यह है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण, पश्च दर्पण या साइड मिरर, इसी को कहते हैं साइड मिरर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, बड़ा होता है। सबसे छोटा होता है बैगनी रंग का। समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो समजात अंगों के उदाहरण समजात माने समान जात। तो देखिएगा जिसका कार्य अलग अलग हो वो समजाते होगा। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ है किसी वस्तु को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, कुत्ते का अग्रपाद है चलने के लिए। ये दोनों का क्या काम है, अलग अलग है, तो काम अलग अलग तो समझाता, काम एक के तो समवृत्त। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास, तो बायोमास होगा इसका उत्तम ऊर्जा स्रोत। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो अग्नाशय, इसलिए मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर के बाद। लीवर जो है यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को, बाएं हाथ की तर्जनी को फोर फिंगर कहते हैं। आई एफ से फोर फिंगर, आई एफ से फील्ड, फील्ड माने के क्षेत्र को। निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा प्रदूषण, मछली पालना ये उत्तरदायी नहीं है। गंगा में कपड़ों का धोना ये तो फैल ही करेगा प्रदूषण। गंगा में अधजले शव को बहाना ये फैलेगा। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी फैलेगा। पुष्प का नर जननांग क्या होता है, तो पुंकेसर। पुष्प का नर जननांग क्या होता है, तो पुंकेसर। किस लेंस का उपयोग दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष, कौन दृष्टि दोष, दीर्घ, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, या ऐसे भी दे सकता है CaOCl/Cl, ऐसे भी दे सकता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसका उपयोग किया जाता है पानी को साफ करने में, पीने लायक बनाने में। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला, आगे हम बताए थे ट्रिक, नीला लिखिएगा, तो नीला से लाल कर देगा तो अम्ल, और लाल से नीला कर दे तो क्षार, तो ये हो जाएगा क्षार। कौन सा विलक्षण वंशानुगणित नहीं है, तो वंशानुगणित नहीं है आँख का रंग, आँख का रंग वंशानुगणित नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। 7 से कम किसका पीएच मान होता है, अम्ल का। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला कार्बनिक यौगिक होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला कार्बनिक यौगिक होगा C2H4। C2H4, CH4 जो है कि C2H6 जो है, C3H8, ये सब एल्केन समूह का अर्थात ये सब संतृप्त है, तो ये सब अब क्रियाशील उतना नहीं करता है। लेकिन जो असंतृप्त है तो वह हो गया C2H4, यही करेगा। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना बंध होता है, तो हाइड्रोजन O2, तो O2 के बीच कितना होता है, ऑक्सीजन के 2 6 होगा, तो 12वीं कक्षा में 6 लीटर, इसको चाहिए कितना 2, तो 2 बंध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होगा यूनिट या किलोवाट घंटा, यूनिट या किलोवाट घंटा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय कुश कुमार।